तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक 3 लोग थे जिन्होंने यहां पर सुरक्षा घेरे के बीच में ये गोली मारी है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, बहुत बड़ी खबर, पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जरा बताइए कब ये जानकारी निकल कर आई, क्या था पूरा घटनाक्रम? देखिए, मैं आपको बताऊं, अशरफ और अतीक को पुलिस लेकर गई थी एक इलाके में और वहां से रिकवरी हुई थी और उसके बाद रूटीन जो मेडिकल चेकअप होता है उस रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अशरफ और अतीक को लेकर तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें आपने देखी, मीडिया कैमरे के सामने गोली मारी गई है। अचंभित कर देने वाली तस्वीरें, हैरान करने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें। मीडिया कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई और सनसनीखेज वारदात, एक ऐसी वारदात जो आपकी रूह को कपा दे। मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे, दोनों भाई साथ थे और उसी बीच में गोली मार दी गई। अरविंद, ये धड़कन बढ़ाने वाली तस्वीर है, ये तो बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है। सुरक्षा घेरे के बीच में मीडिया कैमरों के सामने बाइट देते, कैमरों के सामने गोली मार दी गई। जी बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए यूपी पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल भी है क्योंकि देखिए, अगर साबरमती से पूरी पेशी के दौरान लाया जा रहा था अतीक और अशरफ को, उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा था और बकायदा जब असद का इनकाउंटर हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा था कि यह भी साजिश थी कि झांसी में अतीक अहमद को छुड़ाने की। तो जब अगर इस तरह का इनपुट था तो पुलिस क्या कर रही थी और बेहद खौफनाक ये पूरी वारदात है। पुलिस का यहाँ पर राउंड अप है और जो अस्पताल का ये रूट है, अचानक से जब लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी पूरी तरह से भगदड़ मच गई। जो औरतें और महिलाएं थी वो भागने लगी, लेकिन ये काफी चौंकाने वाली पूरी घटना है। जो चश्मदीद है वो बता रहे कुछ अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग कर दी, जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देखिए, इस तरह से यहाँ पर अब प्रयागराज की ये सिचुएशन है कि लोग यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल सिचुएशन टेंस हो गई है और बड़ी खबर यही है कि अतीक और अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और अस्पताल परिसर में ही मौत हो गई। पुलिस मूक दर्शक थी, हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस क्या कर रही थी ये अपने आप में बड़ा सवाल है और मैं आपको फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि बेखौफ तरीके से अतीक अशरफ को गोली मारी गई, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। मैं आपको बताऊं, जब पेशी के लिए लेकर जा रही थी पुलिस और कुछ देर पहले ही रिकवरी हुई है, खंडहर से हथियारों की रिकवरी हुई है। लेकिन ये हालात यहाँ पर अगर आप देखें तो इस प्रयागराज में जब ये पूरा गोलीकांड की खबर फैली है उसके बाद से तमाम जो दुकानें वो लोग बंद कर चुके हैं और अफरा तफरी का फिलहाल यहाँ पर माहौल बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अतीक अशरफ और बड़ा जो पुलिस की इसमें जवाबदेही, शुभांकर मैं बताऊं, लोकेशन आप देखकर चल, मैं आपको बताऊं जवाबदेही होगी क्योंकि बकायदा जुडिशियल कस्टडी में है और उसके अलावा पुलिस रिमांड पर भी दोनों को लिया हुआ है उमेश पाल हत्याकांड में। दुकान हो रही, बंद हो रही है। अच्छा। जितने चौक के सब दुकानदार बंद कर रहे हैं। अच्छा। बदलुई का ही नहीं मालूम। अच्छा। तो ये देखिए, ये दुकानदार बंद कर रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो गई हैं या हमारी भी हो रही बंद। अच्छा जी, बदल मच गई, बहुत चौचक बदल क्यों मचा ये नहीं मालूम। अच्छा। हाँ, बदल चौचक हुई है। अच्छा। ये हम लोग सब दुकानें बंद कर। अच्छा जी। तो ये देखिए, ये बाकायदा ये बता रहे हैं कि किस तरह चट्टा पाएंगे भागते हुए आए। अच्छा, तो देखिए, ये देखिए सामने की सिचुएशन अगर आप यहाँ पर देखें तो बकायदा अगर आपको दिखाऊं तो भगदड़ पूरी तरह से यहाँ पर मच गई है। लोग अफरा तफरी में अपनी दुकानें जो है वो बंद करके यहाँ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही ये पूरे गोलीकांड की खबर आई है उसके बाद से यहाँ पर भगदड़ मची है। लेकिन खौफनाक खबर ये है कि पुलिस कस्टडी में तो अब पुलिस मौजूद थी, उन पुलिस की मौजूदगी में अज्ञात हमलावर आते हैं और अशरफ और अतीक को गोली मारते हैं और जो ये सूत्र बता रहे हैं कि उनको हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन दोनों के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई अस्पताल के अंदर। और उसके बाद से ये हालत है कि प्रयागराज चौक के पास का ये इलाका है, लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और लगातार भागते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है और जवाबदेही पुलिस की भी इसमें बनती है शुभांकर, क्योंकि बाकायदा जब असद का इनकाउंटर हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर थे उन्होंने बताया कि झांसी में बाकायदा अतीक और अशरफ को
छुड़ाने की कोशिश भी करने का प्लान था, यानी अतीक को छुड़ाने की का प्लान भी था। तो ऐसे में क्या पुलिस ने और क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर यही है, और मैं सीधे तस्वीरें आपको चौक इलाके की दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहाँ भगदड़ मची है जब यहाँ पर गोलीकांड हुआ। उसके बाद से लोग अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से भागने लगे हैं। क्या हो गया? हो क्या गया सर, ऐसा बता रहे कोतवाली के सामने गोली चल गई है और सारे व्यापारियों को हम लोग कपड़ा उपड़ा बेच रहे थे। अच्छा, तो बड़ी भगदड़। ठीक है अरविंद, एक बार मैं अपने दूसरे सहयोगी समर्थ के पास जाऊंगा। समर्थ, ये जो फुटेज हम देख रहे हैं ये तो रोंगटे खड़े करने वाला, यहां स्टूडियो में बैठकर धड़कन बढ़ जाती है। कैसे मीडिया कैमरों के सामने गोली मार दी गई। आप क्या वहां मौजूद थे और क्या घटनाक्रम था, जरा एक बार आज तक के दर्शकों को बताइए। जिस वक्त ये घटना हुई है आज तक ग्राउंड पर मौजूद था और कैमरामैन नीरज कुमार बहादुरी से इस पूरे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे कि विजुअल जिस वक्त गोली लगी है, और मैं खुद वहां पर मौजूद था जिस वक्त ये घटना हुई है। हमारे सामने कई राउंड फायर हुआ है, बुलेट चली है, अतीक अहमद को पीछे से सर पे गोली मारी गई है और फिर 2 से 3 लोग वहां पर उन्होंने नारे लगाए हैं और वहां पर फिर गोली मारकर निकले हैं। बताया जा रहा है पुलिस के एक सिपाही मान सिंह है जिनके हाथ में यहां पर गोली लगी है और उनको भी एडमिट किया गया है। इसके अलावा जो जिन लोगों ने गोली चलाई है उनको पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, ऐसा पुलिस का कहना है। हम और जानकारी जुटाएंगे, पर पहले आपको हम स्पॉट की तस्वीरें एक बार दिखाते हैं। वो पहली तस्वीर दिखाने वाला चैनल आज तक है और ये तस्वीरें देखिए आप, क्राइम सीन इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राउंड जीरो से। ये वही अस्पताल है जहां मेडिकल के लिए आई थी और ये देखिए गोला खींच दिया गया है। ये वो क्राइम स्पॉट है, वो बुलेट्स हैं वो कारतूसें हैं जो अतीक अहमद और अशरफ पर चलाई गई थी। कुल मिलाकर 5 से 6 आपको यहां पर कारतूसें नजर आएंगी और इस बीच में लगातार पुलिस की टीम जो है वो तस्वीरें खींच रही है और जो भी चीज बनी है क्राइम स्पॉट उसको गोला खींचकर उसको रेखांकित किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। पिस्टल आपको यहां पर नजर आएगी, ये पिस्टल है, तमाम बैरिकेड्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कैमरे के सामने गोली चलाने का साहस जो किया गया है और ये साहस तब किया गया है जब प्रयागराज के उच्च अधिकारी यहां पुलिस के मौजूद थे, उनके सामने ये घटना हुई है। 3 से 4 पुलिस की जीप में मैं बताऊं आपको ये आए थे और पिस्टल देखिए, तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये वो पिस्टल से जिनसे गनफायर किया गया, जिनसे अटैक किया गया, वो अभी भी यहां पर आपको मौजूद नजर आ रही है। वो जो पिस्टल्स है वो आपको यहां पर मौजूद नजर आ रही है। पुलिसकर्मी यहां पर आपको खड़े नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि आज तक वहां पर एक ऐसा चैनल था जो लगातार मौजूद रहा, कैमरामैन नीरज एक तस्वीर कैद करते रहे। जो सीक्वेंस, जिस तरह से गोली मारी गई, जिस तरह से नारे लगाए गए और जिस तरह से पुलिसकर्मी घायल हुआ, वो एक सीक्वेंस के लिए आज तक ग्राउंड पर मौजूद रहा और बिना डरे। समर्थ, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। मैं आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन देखिए मीडिया कैमरों पर कैसे अतीक के सिर में गोली मारी गई। ये वो तस्वीर है, तमाम टीवी चैनलों को बाइट दे रहे थे। पहली गोली अतीक को लगी और दूसरी गोली जो है वो अशरफ को मार दी गई। और रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो, हैरान करने वाला वीडियो, डराने वाला वीडियो, कैसे मीडिया कैमरों के सामने और उसके बाद इन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। जिन लोगों ने गोली मारी है, अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहां दोनों को गोली मारी और इसके बाद ये जो नीली पैंट में लड़का नजर आ रहा है, देखिए यहां पर 2 लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मीडिया कर्मी जो है वो गिर जाते हैं और इसके बाद ये नीली पैंट वाला लड़का खुद ही पुलिस के सामने हाथ उठाकर सरेंडर कर देता है। तो अपने आप में हैरान करने वाला वीडियो, इनका वर्जन क्या ये निकलकर सामने आएगा, लेकिन पुलिस के इकबाल को लेकर भी सवाल खड़े होंगे क्योंकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तमाम अधिकारी मौजूद थे और मेडिकल के बाद यहां पर अतीक और अशरफ एक साथ जा रहे थे। देखिए यही वो तस्वीर है जहां पर गोली मारी गई है। अतीक और अशरफ दोनों एक साथ थे, दोनों के हाथों में एक हथकड़ी मौजूद थी और तभी ये 2-3 लड़के आते हैं। समर्थ और अरविंद दोनों लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। समर्थ, लेकिन मैं पहले आपके पास आऊंगा। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं जहां पर पहले अतीक के सिर में गोली मारी गई और उसके बाद अशरफ को गोली मारी गई, ये पुलिस प्रशासन के इकबाल को लेकर भी सवाल है क्योंकि ये पूरा मामला उमेश पाल का जो था वो कैमरों के सामने गोली मारने से शुरू हुआ था और आज मीडिया के सामने दोनों को गोली मार दी गई। जब पुलिस कस्टडी में है, जांच पड़ताल चल रही है, तो बहुत सारे सवाल हैं पुलिस को लेकर। सवाल पूछे भी जाएंगे शुभांकर, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ क्योंकि पूरी पुलिस की फोर्स यहां पर थी और यहां सर ये बताइए कि जो है किस तरह से ये घटना हुई है सर। तो यहां पर सर कुछ बताएंगे सर? अभी आपसे बाद में डिटेल शेयर कर देंगे, एक बार पूरा हमें थोड़ी देर रुके रहो आप लोग, अभी बताया जाएगा। सर इतनी पुलिस फोर्स के सामने किस तरह से
सर यहाँ पर पत्रकार भी खड़े थे, उनको भी कुछ खतरा हो सकता था। सर, कुछ बताएंगे सर, किस तरह से क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया जिन्होंने अटैक किया? अभी बता रहे हैं, सारा डिटेल बताएंगे अभी। आपके पुलिसकर्मी भी साहब हैं, अभी बताया जाएगा, आपको सारा चीज बताया जाएगा। पुलिसकर्मी घायल हुए? समर्थ, अरेस्ट की तस्वीरें वहीं से नजर आ रही हैं। जो फुटेज हमारे पास आई है उसमें दिख रहा है तस्वीरें कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था ऑन द स्पॉट। जो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं इसमें दिख रहा है कि गोली मारने वाले उन्होंने ऑन द स्पॉट सरेंडर कर दिया, जिसका पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पे किस तरह से घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, इस पर चुप्पी साधे हैं। पर जिन्होंने सरेंडर किया है उन्होंने नारे लगाए, उसके बाद पुलिस भी कह रही है गिरफ्त में लिया गया है। और जो एक कांस्टेबल मान सिंह है उनके हाथ में गोली लगी, ऐसा पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। अब एक सुरक्षा घेरा, ये देखिए शुभांकर, यहाँ पर एक सुरक्षा घेरा बना लिया गया है और सुरक्षा घेरा आप देख सकते हैं। पूरे जो स्पॉट है, जो क्राइम का स्पॉट है, जो घटना स्थल है, उसको इसने पूरी तरीके से घेर लिया है। और यहाँ पर ये घटना हुई है, ये बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ पर वो मेडिकल कराने आए थे। कोर्ट का ये ऑर्डर था कि हर 24 घंटे पर मेडिकल कराना है। कल रात में भी एक दफा पुलिस टीम निकली थी, एक जगह रेकी करने, एक जगह देखने के लिए, इन दोनों को लेकर, और फिर मेडिकल करा कर वापस लाई थी। और आज भी एक गांव लेकर गए, वहां पर कुछ चीजें बरामद की पुलिस के मुताबिक, और फिर यहीं पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाए और यहाँ पर एक मेडिकल कराते। उससे पहले इस गेट से, मैं आपको घटनाक्रम समझा दूं एक बार, यहां से ये गेट आप देखेंगे, ये गेट है, ये गेट खुलता है, यहां से अंदर आते हैं अतीक अहमद और अशरफ को लेकर पुलिसकर्मी, साथ में मीडिया और आज तक का कैमरा लगातार मौजूद होता है। आज तक अतीक अहमद और अशरफ से सवाल करता है, तमाम सवाल करता है, और जैसे ही अशरफ और अतीक अहमद आज तक के सवालों का जवाब देने आगे बढ़ते हैं, उतनी देर में पीछे से एक लड़का आता है, वो अतीक के सर पे गोली चलाता है। उधर से दो लड़के आते हैं जो अशरफ और अतीक पर एक साथ गन फायर करते हैं, और उसमें दोनों वहीं पर उनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है। पूरी पुलिस फोर्स के सामने, उच्च अधिकारियों के सामने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है यहां पर, और वो भी तब जिस वक्त कोर्ट से, सीजीएम कोर्ट से पुलिस रिमांड मिली है, यानी पुलिस अभिरक्षा में। समर, देखिए आप बहुत बड़ी खबर ये है और इसको लेकर हम सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन जरा एक बार ये भी बता दीजिए, वहां क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद थे, मीडिया बाइट ले रही थी, क्या मीडिया कर्मी में सभी लोग सुरक्षित हैं? क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं, सिर में मारी गई, और उसके बाद हमने देखा दूर से कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं, तो क्या सभी मीडिया वाले सुरक्षित हैं? ताबड़तोड़, मैं आपको बताऊं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। मेरे जो कैमरामैन हैं उनके हाथ में भी थोड़ी सी चोट आई, हालांकि गोली नहीं लगी, धक्का मुक्की में चोट आई है। मैं जो शूज पहने था वो मेरे शूज आधे टूट गए, क्योंकि मुझे भी वहां से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा जिस वक्त गोलियां चली थी, तो सभी की जान खतरे में थी। एक कैमरा भी यहाँ पर नीचे गिरा, किसी लोकल प्रयागराज के पत्रकार का कैमरा भी यहाँ पर नीचे गिरा पाया गया, तो खतरा था। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार कुछ मौजूद थे, हालांकि जो घटनाक्रम है उसमें